Hello, guys. My name is Abhishek. And I'm Aditi, and welcome to the next episode, the Diwali special of Geeta Sar. तो आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज जानेंगे। और जैसा कि अदिति ने बोला कि आज दिवाली स्पेशल है, तो स्पेशल ये है कि दिवाली की बहुत सारी स्टोरीज हैं जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि फेस्टिवल सीजन आ गया है, तो सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन इस बार दिवाली थोड़ी डिफिकल्ट भी हो सकती है क्योंकि कोरोना चल रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि सब लोग अपने घर वालों के पास जाएं, अपने चाहने वालों से मिलें, अपने जानने वालों से मिलें, लेकिन अपने प्रिकॉशंस के साथ मिलें ताकि हम सबके परिवारों के लिए वो फेस्टिवल सेफ रहे हमेशा की तरह। हम्म, तो जैसा कि हम लोग हमें हर साल देखते हैं कि दिवाली का फेस्टिवल या तो अक्टूबर या नवंबर में लाया करता है। तो दिवाली हमेशा ल्यूनर कैलेंडर के हिसाब से कार्तिक मास के 15th डे पे लाया करती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस साल 14th नवंबर को पड़ रही है दिवाली, और 2021 में पड़ेगी 4th नवंबर को, एंड 2022 में पड़ेगी अक्टूबर में। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कार्तिक जो मंथ होता है वो हमारा जो हिंदू लूनर कैलेंडर है उसका सबसे होलीएस्ट मंथ माना जाता है। तो जैसा आपने बोला कि वो 15th डे पे ही हमेशा पड़ता है, और इसका थोड़ा सा लिंक जो है वो साइकिल ऑफ द मून के साथ भी है, जो कि दिवाली के दिन हम लोग हमेशा ऑब्जर्व करते हैं कि दिवाली के दिन हमेशा अमावस्या की रात होती है, विच इज़ फुल मून नाइट। फुल मून नाइट। तो एक और बात यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि दिवाली इज़ नॉट लाइक अ सिंगल फेस्टिवल लाइंग ऑन वन सिंगल डे, बट वो एक क्लब्ड फेस्टिवल है। वो 5 फेस्टिवल्स का ग्रुप है। पहला है धनतेरस, जो कि है 12 नवंबर को। सेकंड है आपका नरक चतुर्दशी। फिर आता है दिवाली, एंड देन 4th डे इज गोवर्धन पूजा, और आखिरी है भाई दूज। भाई दूज। तो मतलब इसीलिए हम लोग का जैसे हिंदू माइथोलॉजी में देखा जाए अगर, तो पूरे साल का जो एक मेन फेस्टिवल हम लोग दिवाली को इसीलिए मानते हैं क्योंकि ये एक टाइम होता है जब हम सबके परिवार साथ में आ जाते हैं। हम लोग की सीरीज ऑफ 5 फेस्टिवल्स जो हैं इनको अपने अपने तरीकों से, अलग अलग रिवाजों से अच्छे से मनाते हैं परिवार के साथ। और वो वाइब भी, पूरी जो फेस्टिवल वाली वाइब है वो इसलिए है। वो साल में इस टाइम कुछ अलग ही लाइट होती है। जैसे हम लोग इस टाइम बाहर निकल जाएं तो सब घर सजे होते हैं, हर जगह लाइट्स होती हैं, तो इसका अपना अलग मजा है। तो आज हम आपको सारी कहानियां सुनाएंगे कि इन 5 फेस्टिवल से एसोसिएटेड क्या स्टोरीज हैं, क्या इनका बैकग्राउंड है। तो शुरू करते हैं डे 1। तो पहला दिन आ जाता है हमारा धनतेरस का दिन। अब धनतेरस का दिन एज अ ले मैन हम लोगों को अभी तक ये पता था कि उस दिन हम लोग सिल्वर कॉइन्स खरीदते हैं, यूजुअली गोल्ड कॉइन्स खरीदते हैं। कुछ लोग अपने घरों के लिए यूटेंसिल्स खरीदते हैं, या गाड़ियां खरीदते हैं, या कोई नई बुकिंग करते हैं आज के दिन। तो धनतेरस का मतलब, जो ये वर्ड है धनतेरस, इसमें धन का मतलब है वेल्थ, जो हम सब लोगों को पता है। तेरस का मतलब है 13th डे ऑफ द कार्तिक मंथ। तो जैसा अभी अदिति आपने बताया था कि हमारी जो दिवाली होती है वो 15th डे पे होती है, और धनतेरस हमारा 13th डे पे है, जो कि तेरस वर्ड हमें सिग्निफाई करता है दिवाली से 2 दिन पहले। अब धनतेरस पे ये सब चीजें करना जो मैंने बताया कि गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, ये चीजें करना ऑस्पिशियस माना जाता है। लेकिन इसके पीछे एक स्टोरी भी तो है ना कि क्यों ऐसा माना जाता है, और वो मेरे ख्याल से लोगों को नहीं पता है। तो उसके पीछे हमारे पास एक स्टोरी है जिसकी कहानी शुरू होती है। एक राजा हैं जिनका नाम है हीमा। ठीक है, अब ये राजा जो है, इनका राज्य जो है बहुत ही प्रॉस्पेरस है, सब अच्छा चल रहा है, और वो ट्रुथ एंड अच्छी कंडीशंस पे ही अपने राज्य को चला रहे हैं, प्रजा भी अच्छी है, सब ठीक है। अब उनका एक पुत्र पैदा होता है। अब ये उस समय राज्य के लिए पुत्र का अलग सिग्निफिकेंस होता था क्योंकि अगला राजा वही बनेगा। लेकिन उस पुत्र की जब कुंडलियां देखी गई और उसका समय के हिसाब से उसके स्टार्स देखे गए, तो कुछ लोगों ने उनको, एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया कि 16th ईयर का जब ये होगा आपका पुत्र, तो इसकी मृत्यु हो जाएगी एक सांप के काटने से। तो ये राजा के लिए बहुत ही मतलब दर्दनाक कहानी थी, या बहुत बुरा हुआ उनके लिए कि अगर उनको ऐसा पता चल जाए कि आपका पुत्र 16 साल का जब होगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उन्हीं एस्ट्रोलॉजर्स ने उनको ये भी बताया कि आप इसके लिए एक ऐसी कन्या ढूंढिए और उससे इनका विवाह कराइए जो कि बहुत ही लकी हो और जिसके स्टार्स बहुत ही अच्छे हों। तो राजा ने ऐसी कन्या ढूंढी जो कि बहुत ही बुद्धिमान भी थी, और अपने पुत्र का विवाह उससे करा दिया। अब उस समय विवाह बहुत पहले हो जाते थे, मतलब 12 साल की उम्र में। ठीक है ना। तो पहले वो कपल बहुत ही खुशहाली से, उन्होंने 3-4 साल जिया वो कपल।
लेकिन जब वो 16th बर्थडे उनका आने वाला था, तब उस कन्या को पता था कि ऐसा होने वाला है कि एक सांप आएगा जो उनके पति को काट लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। हम्म तो उन्होंने अपने पूरे ही महल को बहुत सारे दियाओं से और बहुत सारे लैंप से सजाया, और बहुत सारे मतलब बहुत सारे, इतना कि वो अलग से ग्लो करे। और साथ ही उन्होंने अपने पूरे पैलेस में जितने भी ज्वेल्स थे, गोल्ड कॉइन्स थे, गोल्ड की चीजें थी, सिल्वर की चीजें थी, जितने भी बर्तन यूटेंसिल्स जो हो सकता है, उन चीजों से अपने पूरे महल को चारों तरफ से बंद कर दिया, पाइल कर दिया उनको, पाइल कर दिया, पाइल अप कर दिया चारों तरफ से, और सारे लैम्प जला दिए। अब गोल्ड के सामने अगर लैम्प जलेगा तो वो सब इतना रिफ्लेक्शन आता है उस लाइट का, तो बेसिकली तुम समझ लो एक जलती हुई एक इमेज बना लो कि वो पूरा पैलेस पूरा ग्लो कर रहा था। तो जब यमराज जी आए तो कहानी ये थी कि एक स्नेक आएगा जो उनको काटेगा, तो यमराज जी ही मृत्यु बन के आते थे, तो वही स्नेक बन के आए स्नेक वहां बन पे। के आया। ठीक है, अब जब वो आए उस पैलेस की तरफ तो उनकी आंखें बिल्कुल इतना ब्राइटनेस देख के वो आगे बढ़ ही नहीं पाए उस तरफ, उस महल की तरफ अंदर ही नहीं जा पाए। मतलब इतना ग्लो कर रहा था वो सब कुछ कि उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा था कि कहाँ जाना है, किस तरफ जाऊं मैं। और इसमें वो भी था कि वो गाना मतलब तो जो उनकी वाइफ थी वो पूरी रात गाना गा रही थी बैठ के और उनको सुना रही थी, और साथ में जब यम जी आए तो इतने अच्छे गाने सुन के वो भी थोड़ा भूल गए कि हम क्यों आए थे, और जो समय था मृत्यु उनका उनकी लाइफ लेने का वो निकल गया। तो वो बैठ के गाने सुनने लगे। बाहर रास्ता नहीं मिल रहा था, वो अंदर अच्छे गाने गा रही थी जो उनको सुनाई दे रहे थे, तो वहां बैठ के इंतजार करते रहे कि अभी ये जब दिखने लगेगा मुझको तब मैं अंदर जाऊंगा। लेकिन वो समय निकल गया उनकी मृत्यु का, फिर यम जी को ऐसे ही वापस जाना पड़ा। उनकी जान तो इस तरीके से कहानी ये है कि उन्होंने उनकी मृत्यु को टाल दिया। तो धनतेरस की ये इंपॉर्टेंस है, इसीलिए लोग जो हैं धनतेरस में ये सब चीजें खरीदते हैं। तो इट इज ऑब्वियसली प्रॉस्पेरस एंड इन सब चीजों के लिए लिया जाता है कि प्रॉस्पेरिटी आए एंड वेल्थ आए घर में। लेकिन साथ में इसका सिग्निफिकेंस यहाँ पे ये भी है कि हमें जो यम जी हैं उनको हम दूर रखना है अपने आप से। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज लाइक बेसिकली द श्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनवाइट फॉर प्रॉस्पेरिटी, बट इट ऑल्सो इज लाइक अ कॉन्फिडेंस सर्टिफिकेट कि मृत्यु आपके घर के आसपास नहीं आ पाएगी। उसको दूर रखने के लिए हम चमकती हुई चीजें ला रहे हैं, चमकती हुई चीजें खरीदते हैं और अपने घरों को लैंप से सजाते हैं धनतेरस पे भी। तो अब हम आ जाते हैं सेकंड डे पे। तो सेकंड डे हमारा है नरक चतुर्दशी। अब नरक चतुर्दशी भी जैसे हम लोगों ने जो वर्ड्स का मतलब समझा था धनतेरस में, वैसे ही नरक चतुर्दशी में भी नरक है, नरक का मतलब हो गया हेल, एंड चतुर्दशी का मतलब हो गया 14th डे। अब 13th डे हमने देख लिया, 14th ये है, 15th हमारी दिवाली है, तो हम लोग लूनर कैलेंडर पे चल रहे हैं बेसिकली। अब नरक चतुर्दशी पे अभी तक हम लोगों ने जो देखा है, हम लोग घर की सफाई करते हैं, ठीक है ना, और शाम को दिए जलाते हैं घर पे, तो जो बेसिक कस्टम्स हैं। लेकिन इसके पीछे भी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है हमारे पास कि क्यों मनाई जाती है नरक चतुर्दशी। तो ये कहानी है नरकासुर नाम के एक राक्षस की। अब ये राक्षस कौन थे? ये विष्णु जी के वराह अवतार और भूमि देवी के पुत्र थे, और ये बहुत बलवान हो गए थे और बहुत ही शक्तिशाली होते जा रहे थे। इनको डीमन किंग के नाम से जाना जाता था। तो ये जो वो जीतते जा रहे थे हर वॉर, और धीमे धीमे पूरी धरती पे उन्होंने कब्जा कर लिया। तो वो ये क्यों जीतते जा रहे थे? वो इसलिए जीतते जा रहे थे क्योंकि उनको एक वरदान मिला था ब्रह्मा जी से। उनको ये वरदान मिला था कि उनको उनकी माँ के अलावा कोई नहीं मार सकता। तो इसकी वजह से वो बिल्कुल ही शक्तिशाली होते जा रहे थे और जीतते जा रहे थे। तो एक दिन उनके सर पे ये एम्बिशन इतना चढ़ गया कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्वर्ग लोक को भी कैप्चर कर लेंगे। इसमें एक इम्पोर्टेंट स्टोरी शायद ये भी थी कि वो जिन किंगडम्स पे वो कब्जा करते जाते थे, वहाँ की जो राजकुमारियां होती थी वो उनको अपने कब्जे में ले लेते थे, और उनको बंदी बना के एक पहाड़ की चोटी पे उन्होंने एक जगह बना रखी थी, वहां पे कैद करके रखते थे। हाँ, और ऐसे करते करते उनके पास 16,000 प्रिंसेस थी, राजकुमारियां हो गई हाँ, जो उन्होंने बंदी बना रखी थी। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने स्वर्ग लोक पे अटैक कर दिया, और इंद्र जी इतना बुरा हारे कि उनको स्वर्ग छोड़ के भागना पड़ा। और जाते जाते ये राक्षस ने उनका क्राउन छीन लिया, और इंद्र की जो माँ थी अदिति, जो कि मेरा नाम है, तो अदिति जो थी वो सारे देवताओं की माँ थी। तो नरकासुर ने इंद्र से उनका क्राउन और उनकी माँ अदिति से उनकी इयररिंग्स भी छीन ली। ठीक है, अब इससे सब बहुत परेशान हो गए, सारे देवता परेशान हो गए। तो अदिति ने डिसाइड किया कि अब इट्स टाइम टू पुट योर स्टेप डाउन, और वो चली गई सत्यभामा के पास। अब सत्यभामा जो थी वो भूमि देवी का ही अवतार थी। भूमि देवी, सत्यभामा, पहले तो हमें ये जानना है कि सत्यभामा कृष्ण जी की वाइफ थी,
ठीक तो है, वो और कृष्ण वो जी की भूमिदेव की अवतार भी थी। हम्म, तो जब अदिति उनके पास गई मदद मांगने कि हम नरकासुर ने ऐसा ऐसा किया है, हम्म, तो सत्यभामा ने ये कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, और वो कृष्ण जी के पास गई कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए। तो अब कृष्ण कृष्ण जी जी ने तो हाँ हमेशा स्मार्ट थे ही। तो कृष्ण जी ने सुझाव दिया कि हम लोग वॉर करते हैं नरकासुर के अगेंस्ट, और वो बहुत स्मार्ट थे राइट, तो उन्होंने डिसाइड किया कि सत्यभामा भी उनके साथ चलें। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सत्यभामा जो थी वो भूमि देव का ही देवी की ही अवतार थी, हम्म, और तो क्योंकि बेसिकली वो उनको उनकी माँ ही उनका थी माँ ही नरकासुर मार की। सकती थी, तो उनका अवतार इज सेम राइट। तो वो उनको भी वॉर में ले गए। तो फिर बहुत घमासान युद्ध हुआ, और नरकासुर ने कृष्ण जी को भी के ऊपर वार किया, और कृष्ण जी बेहोश हो गए थोड़ी देर के लिए। तो सत्यभामा बहुत गुस्से में आ गई, और उन्होंने नरकासुर को मार दिया। अब वैसे कहना मरते चाहते हैं मरते कृष्ण जी शायद चाहते ही थे कि वो बेहोश हो जाएं, तभी सत्यभामा उन पे अटैक करेंगी, हाँ वो गुस्से में आ जाए और और वो वही मार दें। उनको मार सकती थी, वैसे भी और तो कोई मार नहीं पाता उनको। हम्म। तो उन्होंने अटैक किया और नरकासुर मर गए। नरकासुर मर गए, लेकिन मरते मरते उन्होंने उनसे कहा कि मुझे वरदान दो कि मेरे मरने को लाइक मेरे मरने के बाद मुझे कोई राक्षस के नाम से या बुरी उससे ना याद करे, बुरी वाइब से। तो आप कुछ कुछ इसका उपाय बताओ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारे मरने को हम सेलिब्रेट करेंगे, और इसीलिए हम नरक चतुर्दशी सेलिब्रेट करते हैं, और मानते हैं कि हम सारी नेगेटिविटी को मार चुके हैं या किल करते हैं इस दिन पे। और उसी को हम सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, उसी को हम उनकी डेथ को ही हम सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद जब नरकासुर की मृत्यु हो गई, तो कृष्ण जी ने नरकासुर का जो ब्लड था वो अपने माथे पे लगाया तिलक की तरह, और फिर वो अपने गोकुल वापस गए। उन्होंने जाते वक्त जो वो 16,000 रानियां थी जो उनके कब्जे में थी, राजकुमारियां थी, उनको भी उन्होंने वहां पे आजाद करवाया। और वो भी जो हम लोग कहते हैं ना कि कृष्ण जी की 16,000 से भी ज्यादा वाइफ्स थी, तो वो भी उनकी वाइफ्स में ही वाइफ्स बनी आगे चल के। और नरक चतुर्दशी में हम लोग यही देखते हैं, जो हमने देखा अभी कि कृष्ण जी ने उसके ब्लड को तिलक की तरह लगाया था, वैसे ही नरक चतुर्दशी के दिन हम लोग सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, कुमकुम का टीका अपने माथे पे लगाते हैं, सही से हम लोग उस दिन स्नान करते हैं सही समय पे, सूर्योदय के टाइम पे, और अपने घर की सफाई करते हैं। घर की सफाई इसलिए करते हैं क्योंकि अगला दिन जो है वो हमारी लक्ष्मी देवी माँ का दिन है, तो हमारा घर साफ होगा तभी लक्ष्मी हमारे घर पे आएंगी। तो अब हम आ जाते हैं डे 3 की स्टोरी पे, जो कि है दिवाली का सिग्निफिकेंस। तो दिवाली का हम सबको सिग्निफिकेंस सबसे मेन जो सबको पता है वो ये है कि रावण का वध करके और अपना 14 ईयर्स का वनवास पूरा करके राम जी अयोध्या इस दिन वापस आए थे। तो नगर के सारे वासियों ने उनका स्वागत करने के लिए पूरे शहर को दियों से सजाया घी था के दिए और जलाए दिवाली थे। मनाई थी। तो ये सबको पता है, गैस ये तो सबको ही पता होगा कि दिवाली का ये रीजन होता है। लेकिन दिवाली के और भी रीजन हैं। तो ये राम जी के अयोध्या वापस आने के रीजन के अलावा जो सेकंड रीजन हमारे पास है दिवाली सेलिब्रेट करने का, वो गॉडेस लक्ष्मी से रिलेटेड है। अब हम सब लोग जानते हैं कि दिवाली को गॉडेस लक्ष्मी की पूजा की जाती है, उन्हीं के हम लोग दिए जलाते हैं, लक्ष्मी के चरण हम लोग बनाते हैं रंगोलियों में कि घर के अंदर आते हुए। लेकिन क्या स्टोरी है इसके पीछे, ये मुझे नहीं लगता कि सबको पता होगी। तो आज हम लोग वो स्टोरी को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो गॉडेस लक्ष्मी जो है, अब लक्ष्मी जो वर्ड है वो बेसिकली एक संस्कृत वर्ड से आया लक्ष्य। ठीक है, अब लक्ष्य जो है वो वेल्थ का भी हो सकता है, प्रोस्पेरिटी का भी हो सकता है, एंड और ये जो प्रोस्पेरिटी वर्ड है ना, ये सिर्फ मनी वाइज नहीं होती है, वो स्पिरिचुअल भी हो सकती है। तो लक्ष्मी इज नॉट ऑलवेज डिफाइंड एज कि वेल्थ आना आपके पास, वो नॉलेज आना भी हो सकती है, स्पिरिचुअल थिंकिंग आना भी हो सकती है, एक अच्छी सोच आपके पास आना, इसको भी हम लक्ष्मी का आना कह सकते हैं। अब लक्ष्मी देवी माँ जो है वो विष्णु जी की वाइफ हैं, और हम लोगों ने देखा है कि विष्णु जी ने जितनी बार भी अवतार लिया, लक्ष्मी जी ने उनके साथ एक अवतार लिया, हमेशा उनके साथ रही लक्ष्मी जी। ठीक है, लेकिन लक्ष्मी जी का जन्म कैसे हुआ? इट स्टार्ट्स विद अ मीटिंग बिटवीन द चीफ ऑफ सेजेस, जो कि ऋषि दुर्वासा थे, एंड इंद्र। अब इंद्र हम सब लोग थोड़ा जानते हैं कि वो स्वर्ग के राजा थे, और शायद उनको इस चीज का थोड़ा सा ईगो और थोड़ा सा एरोगेंस हम लोगों ने हर स्टोरी में देखा है इंद्र जी की। तो यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा उसका ही रोल देखते हैं, और हमें इससे सीखने को भी यही मिलता है कि ईगो और एरोगेंस हमारे लिए हमेशा नुकसान ही लाए हैं। तो इसमें यह है कि जो ऋषि दुर्वासा थे वो इंद्र जी से मिलने आए थे, और वो इंद्र से मिलने के लिए एक जैसे एक टोकन नहीं दिया जाता है, आपसे मिलने आए तो आपके लिए कुछ लाए हैं, तो वो एक फूलों का गार्लैंड लाए थे। तो इंद्र ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, उन्होंने वो गार्लैंड लिया, और उनके पास एक एलिफेंट था, तो उन्होंने उस जो गार्लैंड था उसको आर्यभट्ट के सर पे रख दिया, और एलिफेंट ने क्या किया, उसने उसको अपनी सूंड से ऐसे पकड़ा और नीचे गिरा दिया धरती पे।
तो दुर्वासा जी को लगा कि ये तो मेरी डिसरिस्पेक्ट हो गई, मैंने इनको कुछ दिया इंद्र को, क्लियरली। और वो सिर्फ एक फूलों का गार्लैंड नहीं था, वो बेसिकली फॉर्च्यून था, एक आशीर्वाद था, और उन्होंने उसका ऐसा अपमान किया। तो दुर्वासा जी को बहुत ही बुरा लगा और उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि इंद्र के अंदर वो ईगो और एरोगेंस है, और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया कि जिस तरीके से तुमने मेरा अपमान किया है और इस गार्लैंड को तुमने धरती पे गिराया है, इसी तरीके से अब तुम्हारा जो ये राज्य है, स्वर्गलोक है, जिसका ये कैपिटल तुम्हारा है, वो अमरावती। अमरावती, वो अब डिक्लाइन पे जाएगा। तो इंद्र जी ने उस समय तो इतना ध्यान नहीं दिया, वो अपने अमरावती वापस आ गए। लेकिन उन्हें जैसे ही वापस आते ही उनको थोड़े थोड़े चेंजेस दिखने लगे, और उन्हें दिखने लगा कि उनका जो राज्य है वो कैसे डाउनफॉल में जा रहा है। तो सबसे पहले जो उन्होंने चेंजेस देखे वो अपने लोगों में, और जो बाकी देवता वहां रहते थे उनमें देखे। और ये जो चेंजेस मैं अभी बताऊंगा आदित्य, ये आप लिस्ट डाउन भी हम लोग अभी करेंगे अपनी स्क्रीन पे। ये चेंजेस हम सब लोग अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं जब भी हम कोई चीज गलत कर रहे होते हैं या कोई चीज गलत होती है। जैसे स्वर्ग लोक में जो चेंजेस आ रहे थे वो थे, जैसे जितने भी लोग हैं वो अपनी एनर्जी खोने लगे थे, अपना विगर खोने लगे थे, कोई चीज को करने के पीछे जो चाह, एक आग नहीं होती है, ठीक है ना, अपनी जो एनर्जी होती है कोई कार्य करने की, वो एनर्जी आपसे जाने लगी। तो स्वर्ग लोक में होने लगा कि सब लोगों की ये एनर्जी जाने लगी। जितने भी वेजिटेशन और प्लांटेशंस थे वहां पे, जितने भी फूल पुष्प वेजिटेशन, सब मरने लगी, ठीक है ना। लोगों ने चैरिटी करना बंद कर दिया। अब हम लोग भी ये चीज समझ सकते हैं, हम सब लोगों को ये सिखाया जाता है कि आप लोगों की मदद करें, चैरिटी करें, लेकिन हम लोग नहीं करते, या जो लोग करते हैं वो थोड़ी करते हैं। तो जो लोग वहां पे स्वर्ग लोक में चैरिटी करते थे उन्होंने चैरिटी करना बंद कर दिया, ठीक है ना। सबके ही जो माइंड थे वो करप्ट हो गए बुरे थॉट से, ठीक है ना। जितने भी मेन एंड वुमेन थे वो मेटीरियलिस्टिक चीजों से एक्साइटेड होने लगे कि यार ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये अगर मुझे मिल जाए, ये मैं खरीद लूं, ये अगर मेरे पास आ जाए, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी मेटीरियलिस्टिक चीजों से लोग एक्साइटेड होने लगे, ठीक है ना। और जो डिजायर होता है ना चीजों को पाने का, वो अनकंट्रोलेबल हो गया। तो ये सब चीजें हम सब लोग अपने ही मन में और दिमाग में समझ सकते हैं कि अगर आपके अंदर ये चीजें आ रही हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिव है, डाउनफॉल की तरफ जा रहे हो आप डाउनफॉल मतलब। की तरफ आप जा रहे हो। तो इन सब चीजों को नहीं आने देना है अपने अंदर। हाँ, और डाउनफॉल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप प्रॉस्पेरिटी या वेल्थ में डाउनफॉल पे जाओगे। हो सकता है आप वेल्थ में इंक्रीज करते रहो, लेकिन हो सकता है आप स्पिरिचुअली इतना डाउनफॉल पे चले जाओ कि आप अपने आप को ही ना पहचान पाओ उसके बाद। अब इंद्र जी ने ये सब चीजें ऑब्जर्व की और ये उनका डाउनफॉल शुरू हो गया था स्वर्गलोक का। अब जब सब लोग, सारे देवता इतने वीक हो गए, तो असुरों ने इसका फायदा उठाया और उन्होंने अमरावती पे अटैक कर दिया और स्वर्गलोक को अपने कब्जे पे ले लिया। अब इंद्र हार गए और वो वापस गए विष्णु जी के पास कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो विष्णु जी ने उनको एक उपाय बताया कि इसका एक ही उपाय है कि हमें लड़ना तो पड़ेगा ही असुरों से, और जब हम लड़ेंगे तो देयर शुड बी चर्निंग ऑफ द ओशन। अगर हम एग्जैक्टली टर्म बोलें तो चर्निंग ऑफ द ओशन को आप ऐसे समझ लीजिए कि ऊपर भगवान और देवताओं और इनकी लड़ाई हो रही है असुरों की, और नीचे ओशन में तूफान आया हुआ है, और ऐसा अच्छा, तूफान आया इसी हुआ को है, समुद्र मंथन कहा गया है ना। इसी को हम लोग समुद्र मंथन कहते हैं। और समुद्र मंथन की इंपॉर्टेंस ये थी कि विष्णु जी ने कहा था कि जब ये समुद्र मंथन होगा तब समुद्र से कुछ अलग ऐसी चीजें निकलेंगी जो दैवीय होंगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी अमृत। वो अमृत जब निकलेगा वही अमृत देवता पिएंगे सारे, और तभी और सारे पावर देवता एक अमर हो वापस पाएंगे, आएगी। और तभी आप असुरों को हरा पाओगे। लेकिन अमृत से भी ज्यादा अच्छी चीज और इम्पोर्टेंट चीज जो थी, जो समुद्र मंथन से निकली थी, वो थी हमारी गॉडेस लक्ष्मी, जो एक बिल्कुल खिले हुए पुष्प पे बैठी हुई वहां से प्रकट हुई। तो ये स्टोरी थी समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी के जन्म की। तो लक्ष्मी जी का ये जो जन्म हुआ, उसके बाद लक्ष्मी जी ने असुरों को हराया, देवता जीत गए, देवताओं को अमृत मिल गया जिससे वो अमर हो गए, इंद्र को स्वर्गलोक वापस मिल गया, और उन्होंने विष्णु जी को अपने पति के और रूप उन्होंने, में लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को अपना हस्बैंड चूज किया, चूज किया। जिसके बाद उनकी शादी हुई उनसे, ठीक है। तो जो दिवाली का जो ये पर्व है वो असुरों को हराया गया, गॉडेस लक्ष्मी का जन्म हुआ और उनका विवाह हुआ विष्णु से, ये सिंबलाइज करता है, सबको सेलिब्रेट करता है। सबको सेलिब्रेट करता है। अच्छा, इसके समुद्र अलावा मंथन भी से बहुत चीजें निकली थी हाँ, समुद्र इसके से। अलावा भी समुद्र मंथन से बहुत फेमस चीजें जो निकली हैं, जिनका हम सब लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, लेकिन स्टोरी से रिलेट अगर करें तो एक पारिजात वृक्ष होता है जो कि बहुत फेमस है, और इंडिया में कुछ जगहों पे ही ये वृक्ष पाया जाता है। पारिजात वृक्ष इसीलिए होली माना जाता है क्योंकि वो समुद्र मंथन से निकला था। हमारा जो मून है वो भी समुद्र मंथन से निकला था। अच्छा। वैसे ही एक बहुत फेमस पत्थर होता है पारस पत्थर, हम लोगों ने सुना है, वो भी समुद्र मंथन से ही निकला था। तो ये सेकंड स्टोरी थी कि दिवाली क्यों मनाई जाती है।
और तीसरी स्टोरी हमारे पास एक ये है कि जैसे राम जी वापस आए थे अयोध्या, वैसे ही एक अगले फेज में हम देखते हैं कि जैसे जब पांडव हमारे हार गए थे, जो वो गेम ऑफ डाइस हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब पांडव वो गेम ऑफ डाइस हार गए थे कौरवों से, तो कौरवों ने उनको बोला था कि आप 12 साल के लिए आप बैनिस्ड हो और आप जाओ अज्ञातवास में जंगलों में चले रहो, जाओ। और 12 साल बाद ही आप हस्तिनापुर आना। तो 12 साल बाद इसी दिन पांडव हस्तिनापुर वापस आए थे, और जो वहाँ की प्रजा थी वो इसलिए खुश थी क्योंकि वो सब वैसे ही परेशान हो चुके थे कौरवों से, उनके दंडों से और उनके तरीकों से। तो जब पांडव वापस आए अपने हस्तिनापुर, तो उन्होंने इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए पूरा हस्तिनापुर को सजाया था दियों से और सेलिब्रेट की थी दिवाली। तो देखा जाए तो ये एक डिफरेंट एरा में सिमिलर टाइप का प्रैक्टिस हुई। अलग एराज हैं, सेम डे है जो 15 डे ऑफ कार्तिक मंथ है, लेकिन स्टोरीज अलग अलग हो रही हैं और सब पॉइंट आउट कर रही हैं कि ये दिन स्पेशल है, ये दिवाली का दिन है। ये ओके, ठीक है। तो अब हम चलते हैं डे 4 पे, जो कि है गोवर्धन पूजा। तो मैं बताती हूँ कि गोवर्धन पूजा हम लोग क्यों मनाते हैं। तो गोकुल के जो काऊ हर्ड्स थे, गोकुल पे जो रहने वाले काऊ हर्ड्स और जो लोग थे, वो लोग इंद्रदेव की पूजा करते थे। फिर इंद्रदेव जो हमारे थे वो थंडर एंड लाइटनिंग के भगवान माने जाते हैं। बारिश के, लाइटनिंग के, इन सब के भगवान माने जाते हैं। तो वो लोग सब इंद्रदेव की पूजा करते थे, लेकिन कृष्ण जी ने उन लोगों को गाइड किया कि तुम लोग इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, क्योंकि गोवर्धन पर्वत ही है जो प्रकृति है, जो हमें सब कुछ दे रही है, जैसे कि वायु, जल, उसके पेड़ हम लोगों को ऑक्सीजन दे रहे हैं, उसकी घास पे हम लोग की जो गाय और ऐसा कैटल एक्सेट्रा हैं वो लोग चर रहे हैं उसके ऊपर, और मतलब वही हर चीज़ का सोर्स है, ओरिजिन है। तो आप लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करो। तो सब लोग मान गए, क्योंकि कृष्ण जी की बात वो लोग बहुत मानते थे। और इंद्र इस पे गुस्सा हो गए कि सब लोग कृष्ण की बात मानने लगे, हमारी हमारी पूजा करना सबने छोड़ दिया। तो वो बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने बहुत बारिश की और बहुत तूफान लाया इसी गुस्से में, जो कि गुस्से का रिफ्लेक्शन था। तो कृष्ण जी ने उस आंधी और तूफान से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पे उठा लिया। तो हमने सबने वो फोटो देखी है जिसमें वो पहाड़ को ऐसे उठाए हुए हैं। तो इस इंसिडेंट के बाद 6-7 दिन बारिश और तूफान लाने के बाद इंद्र जी ने देखा कि कृष्ण जी सारे लोगों की रक्षा कर रहे हैं और गोवर्धन पर्वत के नीचे वो लोग छुपे हुए हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो उन्होंने फिर फाइनली हार मान ली और उन्होंने भी यही कहा कि आप सही कह रहे थे, कृष्ण जी सही कह रहे थे, और उनको सबको गोवर्धन पर्वत की ही पूजा करनी चाहिए। तो आज भी हम लोग इस चीज़ के सिग्निफिकेंस को समझते हैं, और गोवर्धन पर्वत बहुत ही रिलीजियस प्लेस मानी जाती है। आज भी लोग जाते हैं वहाँ पे और उस परिक्रमा पर्वत की करने। परिक्रमा की जाती है। एंड आज का जो ये दिन होता है गोवर्धन पूजा का, आज के दिन ये हम लोग कहते हैं कि 56 भोग बनाए जाते हैं, वरना घर पे अच्छा खाना बनाया जाता है अलग अलग टाइप का, और वो गोवर्धन देवता को चढ़ाया जाता है कि वो अपनी कृपा हमारे परिवारों पे बनाए रखें, और अन्न और भोजन और इन सब चीज़ों की कभी हमें कमी ना होने दें हमारे घर पे। नेचर की यही पूजा है, देखा जाए तो प्रकृति की नेचर पूजा की है। पूजा है, और हम सबको नेचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए, जो कि आज के समय पे बहुत ज़रूरी हो गया है लोगों को समझना ये चीज़, और आई होप सब लोग इस चीज़ को फॉलो करें थोड़ा सा। ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे जो ये 5 फेस्टिवल्स का जो पैक्ट है, इसके 5th डे पे, जो कि है भाई दूज। तो भाई दूज बहुत अच्छा फेस्टिवल होता है, खासकर बहनों के लिए। अदिति को हमेशा गिफ्ट मिलते हैं अच्छे अच्छे। इस बार देखो क्या मिलता है तुमको। तो भाई दूज पे हमारे पास बेसिकली 2 स्टोरीज हैं थोड़ा सा रिलेशन के लिए। बेसिकली तो देखो, भाई और बहन का एक रिश्ते को, पवित्र रिश्ते को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी गई है, और उसी को सेलिब्रेट किया जाता है रक्षाबंधन में भी और भाई दूज में भी। अब भाई दूज पे जो हमारे पास स्टोरी है, वो एक स्टोरी तो है हमारे कृष्ण जी की, कि अभी हमने 2 दिन पहले जो ये इंसिडेंट हुआ था, जो कृष्ण जी अपनी वाइफ के साथ जाके नरकासुर को मार के आए थे। तो जब वो 2 दिन बाद वापस आए, तो वो अपने सिस्टर के पास गए थे। उनकी सिस्टर थी सुभद्रा। तो सुभद्रा जी उनकी विजय से इतने खुश थी, और अपने भाई को देख के वो इतनी प्रसन्न हो गई जब वो उनसे मिलने आए, तो उन्होंने उनका तिलक लगाया और उनकी आरती उतारी। ठीक है, यही हमारे भाई दूज का रिवाज भी है कि तिलक लगाया जाता है और आरती उतारी जाती है। और दूसरी स्टोरी जो है वो है हमारे यमराज जी की, और उनकी जो बहन थी यमी, जिनको यमुना के नाम से भी जाना जाता है। तो कहा जाता है कि आज ये जो भाई दूज का दिन है, जो कि दिवाली के 2 दिन बाद वाला दिन होता है, इसमें यमराज जी जो हैं वो अपनी सिस्टर से मिलने गए थे, और अपनी बहन को देख के वो इतना खुश हुए थे, और उनका स्वागत करने के लिए यमी जी ने उनको तिलक लगाया था और फूलों से उनको स्वागत किया था, मिठाई खिलाई गई थी उनको, आरती उतारी गई थी। तो यमराज जी इतना खुश हो गए कि उन्होंने इस दिन को बहुत ही पवित्र माना, और ऐसा कहा कि आज के दिन जो भी बहनें अपने भाई की आरती उतारेंगी, उनको मीठा खिलाएंगी, तिलक लगाएंगी, तो उनके भाइयों को मृत्यु नहीं छू सकती।
या वो मृत्यु से सेफ हैं, यमराज उनसे दूर रहेंगे। या तो डरे ना। इसीलिए हर साल जो बहनें होती हैं वो अपने भाइयों के तिलक लगाती हैं और उनकी पूजा करती, आरती करती हैं, उनको मीठा खिलाती हैं ताकि उनके भाई सेफ रहें। तो ये जो 5 पर्व हैं हमारे, इनको लोग बहुत ही एक्साइटमेंट से, बहुत खुशियों से, खूब मज़े करके मनाते हैं और हम यही आशा करते हैं कि आप सब लोग भी इस बार भी अच्छे से मनाएँ। लेकिन जैसा हम लोगों ने शुरू में बोला था कि अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें और एक और रिक्वेस्ट है हम सब लोगों की कि प्लीज़ क्रैकर्स नहीं जलाएँ आप लोग, क्योंकि ऑलरेडी हम सब लोग देख रहे हैं कि पॉल्यूशन का क्या स्टेटस हो गया है यहाँ पे। तो दियों से दिवाली को मनाया जाए, अच्छे लैम्प्स जलाए जाएँ, लाइट जलाई जाए, पूजा करें अच्छे पूजा से। करें, ईश्वर को याद करें, अच्छे कर्म करें और खुशहाली से अपने परिवार के साथ आगे बढ़ें। एंड हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। आई होप आपको हमारी ये 5 स्टोरीज अच्छी लगी होंगी पाँचों दिन के बारे में। अगर आप इन त्योहारों को किसी और तरीके से बनाते हैं या आपके पास कोई और स्टोरी है इनसे रिलेटेड, क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्टोरीज बहुत सारी हैं, आपके पास अगर कोई और अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो प्लीज़ हमको कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी स्टोरीज पसंद आती हैं और आपको हर वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें, पुरानी वीडियोस भी देखें शेयर करें अपने फैमिली के साथ ताकि सबको ये स्टोरीज पता चलें। एंड अगेन हैप्पी दिवाली एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।